आज जो कसार की घटना हुई है उसके लिए सभी संगठनों के यहाँ पर पदाधिकारी पहुँचे हैं और उस घटना के ऊपर जैसे बार बार सरकार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं किसान आंदोलन पर, उसको लेकर आज हम अपना एक रुख स्पष्ट करते हैं और एक मांग रखेंगे कि इस घटना को जैसे किसान आंदोलन के जो भी ये घटना हुई है उसका इससे कोई सीधा वास्ता नहीं है। वो उनका जो घटना का समय और वहाँ की पेट्रोल पंप की जैसे निष्पक्ष रूप से सभी जांच करके उसके ऊपर आगामी सरकार और अपना प्रशासन कार्य करे। सभी की पहले यहाँ बैठे हमारे प्रतिनिधि साथियों के एक बार परिचय कराते हैं। मैं जगबीर घसोला, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश अध्यक्ष। प्रदीप धनखड़, अखिल हरियाणा न्यूनतम संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष। सभी को सादर नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। मैं कुलदीप ढांडा जय जयवंती, सोशल वर्कर, किसान सैनिक टिकरी बॉर्डर। यहाँ पिछले 7 महीने से अपने संघर्ष की लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा हूँ। भूपेंद्र रावत, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता। महावीर सिंह गाँव ने आपका। मैं संदीप शास्त्री, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन राष्ट्रीय युवा महासचिव। साथियों, अभी वरिष्ठतम साथी आपके सामने आगामी प्रोग्राम के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं संचालन। मालूम होगा कि यहाँ पर एक दुख की बात है कि लगभग 40 वर्षीय मुकेश ब्राह्मण परिवार में जो ड्राइवरी करता था उसने आत्महत्या की। और मैं ये आत्महत्या बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मुकेश का शुरुआती जो बयान था उसमें मुकेश ने कहा कि भाई मैं अपना पारिवारिक रंजिश के कारण मैंने ये सब किया। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए जैसे मुकेश का जान जाती है, माने दुख है। आत्महत्या की स्थितियां भी देश के अंदर उत्पन्न हो रही है। अकेले मुकेश नहीं, बहुत लोगों ने आत्महत्या की। हालात ऐसे बन गए हैं लॉकडाउन के बाद, खास करके कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक हम सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी रिपोर्टें हैं कि 23 करोड़ लोगों की आजीविका का कमाई का जो जरिया हुआ आधा से भी नीचे चला गया है। ऐसी स्थिति में मुकेश भी ड्राइवरी करता था, मुकेश का पारिवारिक टेंशन था, जो मुकेश का बयान था। मैं एक बात डंके की चोट पर कहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर यहां से दूर थे, पंचकूला में थे उस समय। मनोहर लाल खट्टर ने कैसे दावा किया कि मुकेश की हत्या कर दी गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विचित्र सवाल खड़ा हुआ। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ में, हमारे किसानों के पास पानी की बोतल मिल सकती है, शीतल पेय की बोतल मिल सकती है, हमारे किसानों के पास आपको बताना चाहता हूं किसी जूस की बोतल मिल सकती है, छाछ की जो जिसको लस्सी बोलते हैं वो शीत की बोतल मिल सकती है। पेट्रोल का बोतल किसान के पास होने का क्या मतलब है? और जो कोई किसान शौकिया तौर पर दारू पीने के भी हैबिचुअल है, दारू पीना भी कोई पाप नहीं है। हमारे देश के अंदर सरकारों ने बाकायदा दुकानें खोल रखी है और दुकान खोल करके सरकार धंधा करती है दारू बेचने का। तो यदि कोई किसान शौकिया पीता भी है तो किसान के पास दारू मिल सकती है, किसान का पानी हो सकता है, छाछ हो सकती है, कोई फ्रूट का जूस की बोतल हो सकती है। हमारे किसान के पास पेट्रोल की बोतल का क्या औचित्य है, ये जांच का विषय है। मैं दूसरा बात कहना चाहता हूं, जैसे मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भूपेंद्र रावत होते हुए भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से, कि मुकेश पंडित ने आत्महत्या की थी। तो मैं ये मानता हूं और देश में राज्य का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहता है कि उसकी हत्या हुई थी, तो नार्को टेस्ट होना चाहिए मनोहर लाल खट्टर का, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, परिवार के लोगों के बयान नहीं हुए थे, जांच अधिकारी ने कुछ रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। लेकिन आला जो बैठा हुआ है हरियाणा का मालिक बनकर मनोहर लाल खट्टर ऐलान कर देता है कि मुकेश की हत्या कर दी गई है। और जैसे ये ऐलान करता है मुख्यमंत्री, उसके बाद कौन पुलिस का अधिकारी है, किस पुलिस अधिकारी के बाप की ताकत है जो मुख्यमंत्री की सोच, मुख्यमंत्री की नीति और निर्देश का उल्लंघन कर सके? मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हत्या हुई है तो मामला हत्या की तरफ दर्ज कर दिया जाएगा। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, मनोहर लाल खट्टर का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने किस हैसियत से ऐलान कर दिया कि मुकेश की हत्या कर दी गई है? उस अधिकारी का नार्को टेस्ट होना चाहिए जिसने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर को कहा यहां थाने में आकर के कि भैया इसको हत्या का मुकदमा बनाया जाए। तो मैं इसलिए आपके साथ ये कहना चाह रहा हूं, ये हुआ क्यों है, ये षड्यंत्र क्यों है? मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं। जब हमारे किसानों का कोरोना काल के अंदर
देश की अदालतों पर ताले लगे हुए थे, सरकारें तालों में बंद थी, हमारे देश में उद्योग और व्यापार पर, रेल पर, जहाज पर, गाड़ियों पर, बसों पर, दुकानों पर, होटलों पर, ढाबों पर ताले लगे हुए थे। तब इस देश को जिंदा रखने वाला किसान और किसानों के लिए उस समय 3 काले कानून कोरोना काल में लाए गए। हमारे देश के किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, देश की मंडी व्यवस्था को छीनने के लिए और हमारे देश में जमाखोरी करके किसान से औने पौने दाम में खरीद करके और देश के उपभोक्ताओं को लूटने का 3 काले कानून लेकर आए। और तब हमारे किसान सड़क पर उतरे। जब सड़क पर किसान उतरे तो सबसे पहले मनोहर लाल की खट्टर की सरकार ने रास्तों में बड़े बड़े गाटर बिछवाए, कटले तार बिछवाए, लोहे की तारें बिछवाई, गड्ढे करवाए, फिर भी किसानों को नहीं रोक पाई। पानी की तोप से हमला करवाया और हमारे किसानों पर आंसू गोलों के बरसे करवाए, तब भी किसानों को नहीं रोक पाई। फिर कहा गया ये किसान खालिस्तानी है, आतंकवादी है, चीन से मिले हुए हैं। और जब ये भी पूरी दुनिया में पोल खोल हो गई, नंगा हो गया मोदी सरकार भी, आप देख रहे थे एक तरफ 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था पूरे देशवासियों को कोरोना का टीका लगाने के लिए। आप सब पढ़े लिखे नागरिक हैं, 35,000 करोड़ रुपए का हमने हिसाब लगाया। मोदी सरकार को एक व्यक्ति का टीका, एक टीका 150 रुपए में मिल रहा है और हमने हिसाब लगाया 100 रुपए दलाली अगर मोदी खा ले एक एक टीके में तो 250 रुपए के हिसाब से पूरा जो मामला है वो बैठता है। 140 लोगों को टीका आता है। और वो बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इस पूरी भूमिका को आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से धोखा दिया जाता कोरोना के टीके के नाम पर और किस तरीके से किसानों को बदनाम करने के नाम पर। उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं जाट आरक्षण आंदोलन में भी जिन टीवी और अखबारों ने संघ परिवार के इशारे पर जाटों को बलात्कारी बताया था, वही टीवी और अखबार के चैनल आज मुकेश की आत्महत्या को हत्या बता रहे हैं संघ परिवार के इशारे पर। यह बात मैं गंभीरता से कह सकता हूं। अब आप कहेंगे कि मैंने मुकेश की हत्या को वहां क्यों जोड़ा? मैंने इसलिए कहा आपसे कि यह बात भी आपको सोचनी चाहिए। जिस समय हमारी सरकार 35,000 करोड़ के टीका लगाने में हेराफेरी कर रही थी, उस समय हमारे देश के सिख समाज के लोग ऑक्सीजन का फ्री लंगर चला रहे थे, सीटी स्कैन का फ्री लंगर चला रहे थे, कोरोना का जो मरीज थे उनका फ्री उपचार चला रहे थे। हर आरोप लगाया जा रहा था। अब एक बड़ी षड्यंत्र के तहत मैं कहना चाहता हूं, जब ये दाग नहीं लगा पाए कि ये सिखों का आंदोलन है, अब इसमें कहा जा रहा है कि सिखों के साथ सिर्फ जाट है। मेरे साथ तमाम साथी बैठे हुए हैं, मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश में अन्न उगाने और अन्न खाने वालों की लड़ाई है। और संघ परिवार अन्न उगाने और अन्न खाने वालों को, दोनों को, किसानों को औने पौने दाम में लूट करके और देश के उपभोक्ताओं को लूटने के लिए बड़ी कंपनियों की तिजोरी में देश की रोटी को कैद कराने का षड्यंत्र कर रहा है। और इसके खिलाफ किसान एकजुट होकर लड़ रहा है। इसलिए जानबूझ करके मुकेश की आत्महत्या को हत्या बता करके हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर, क्या मंशा है सरकार की बड़ी साफ मंशा यह है कि किसी भी तरीके से जो हमारे देश के अंदर 3 काले कानून को वापस कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर के मैं इसलिए कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी बोले थे संसद के अंदर कि हमारे देश में एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। लेकिन हमारा सवाल है कि देश में एमएसपी कब मिलेगी? बाजरा बिका इस साल समर्थन मूल्य से 1100 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल कम की दर पर, 800 रुपए तक गेहूं, बिहार का मैं जिक्र कर रहा हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य से 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं में भी किसानों को नुकसान हुआ। हम कह रहे हैं मोदी जी, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, इसको मिलने की गारंटी कब मिलेगी? ये कानून हमको चाहिए। और ये षड्यंत्र के तहत हमारे देश को जहां पहुंचा दिया है, ये षड्यंत्र इसलिए भी है कि पूरा देश में बेनकाब हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार 30 जनवरी को 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस दिन कोरोना का एक ही मामला था और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया था। मोदी सरकार नाकाम रही तब रोकने के लिए। पहले लॉकडाउन में 60 लाख करोड़ का नुकसान देश को भुगतना पड़ा और दूसरे लॉकडाउन में भी आपने देखा हमारे देश की दशा क्या हो गई है। देश 8.5 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ इसी अप्रैल, मई और जून के महीने में भुगतने जा रहा है। लाखों लोगों
की हमारे देश के अंदर जान चली गई। चील कौर कुत्ते हिंदुओं की लाशों को नदियों के किनारे खा रहे थे। इन सारी और चीन ने हमारे बॉर्डर पर डोकलाम से लेकर के लद्दाख तक कब्जा कर लिया तो देश का भूगोल बिगड़ गया, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, देश के किसान सड़कों पर लड़ रहे, बेरोजगारी है। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र के तहत ये ब्राह्मण वर्सेस किसानों की लड़ाई लड़ा करके हमारे देश में उत्तर प्रदेश में चुनाव की भूमिका तय करने का षड्यंत्र है सरकार का। सारे मुद्दों से पर्दा डाल करके ये षड्यंत्र हमको मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश से कैसे लिंक कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपको मालूम होगा कि जितिन प्रसाद को इसलिए लिया गया कि कहा गया कि ब्राह्मण रुष्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में जो हत्याएं हुई उनमें ब्राह्मणों का नंबर भी बहुत ऊपर है, मैं आपको कहना चाहता हूं। और अभी एक विंध्याचल में एक पंडित जो वहां बड़े पुरोहित हैं उनको कुत्तों की तरह पुलिस पीट रही थी। एक तरफ ये ब्राह्मण जो आत्महत्या कर दिया, दुख की बात है। खुशी है कि सरकार उसके परिवार को रोजी रोटी देने की बात कर रही है और मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी रोजी रोटी उन सब लोगों को देनी चाहिए। 2005 का हमारा जो कानून है जिसमें यह है कि अगर महामारी फैले तो एक एक परिवार को, पीड़ित को, जान गंवाने वाले को 4-4 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। यह धारा 12 में है। तो मोदी जी जो तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारी मूर्खता नादानी के कारण हमारे देश में 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मरे, ऐसे एक एक व्यक्ति को 2005 में बने कानून की धारा 12 के तहत 4-4 लाख रुपए का मुआवजा तो आपको देना चाहिए। ये आप जांच में भरोसा नहीं किया जो हरियाणा पुलिस है? नहीं, हरियाणा की जो पुलिस है मैं दावे के साथ में कहता हूं डॉक्टर साहब, वो मनोहर लाल खट्टर के उस आदेश जिसके तहत कहा गया है, क्या कहा गया कि हत्या का मामला है, आधा घंटे के अंदर वो इसके इतर नहीं जा सकती है। इसके लिए ईमानदारी की बात यह है कि नार्को टेस्ट होना चाहे मनोहर लाल खट्टर का, जो जांच अधिकारी है उसका। और मैं ये कहना चाहता हूं, और जिसने शुरुआत में ये कहा है कि ये हत्या का मामला जिसके मुंह से शब्द निकला, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और जिन किसानों को पकड़ा गया है हत्या के मामले में, उन सब का मिलाकर के एक साथ नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं दावे के साथ में कहता हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुकेश ने आत्महत्या की थी, ये मुकेश पहले कबूल कर चुका है। मैं फिर कहना चाहता हूं किसान के पास आपको पानी की बोतल, जूस की बोतल, छाछ की बोतल मिल सकती है, हमारा किसान पेट्रोल की बोतल लेकर, या किसी के पास शराब हो सकती है, लेकिन उसके पास पेट्रोल का कोई काम हमारे किसानों का नहीं है। पंप तो वही समय था वहां। बिल्कुल, अरे पेट्रोल पंप वहां था, पेट्रोल पंप पे वो जो घर से गया उनकी पत्नी का बयान है। एक बात बताए, जो घर से बाहर जाता है वो अपना मोबाइल घर में रख के जाता है क्या? वो मोबाइल घर में रख करके वहां से निकलता है। वो तय कर चुका था कि मैंने आत्महत्या करनी है, उसके पास साधन नहीं था, साधन वही था पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया, आत्महत्या कर दी। और एक बात उसकी, मुकेश की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं सब लोगों से और सरकार से भी कि उसके परिवार का ध्यान रखे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मुकेश ने मरने से पहले सबसे पहला बयान आत्मदाह करने के बाद मुकेश का था कि मेरा पारिवारिक रंजिश है और पारिवारिक रंजिश के कारण परेशान होकर के मैंने आत्महत्या की है। यह बात तो पहले कर चुका है। पहले सूचना तो उसके गांव में जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था जी, उसी बंदे ने दी है। क्या उसकी जो CDR है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, क्या वो सरकार उसको जांच में? बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, सरकार की नियत यदि साफ हो तो वो आत्महत्या के मामले को हत्या में कन्वर्ट नहीं कराती। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अपनी तमाम असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए और योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत इस पूरे किसान आंदोलन को, अब हरियाणा खड़ा हो गया है तो हरियाणा में भी एक टैग लगाने का षड्यंत्र है। किसानों का नहीं, जाटों का आंदोलन है। ये षड्यंत्र में मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए जो जांच की आप बात करो, जांच नहीं करेंगे जी। बताएं कि जैसे एक दिन पहले मरने से उसका बयान आता है कि मैं अपनी पत्नी से परेशान हूं जी, और वही अस्पताल में उसका कुछ और बयान आता है, इसके पीछे क्या लगता है? नहीं, देखिए पहले दो बातें हैं, आप सब समझ लीजिएगा। जब मुकेश ने आत्महत्या की तो पहले वो बिल्कुल साफ गोई के साथ बोला। जब वो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, वो हॉस्पिटल में उसको किस तरीके से पुलिस ने, उसके परिजनों ने और हरियाणा की सरकार ने मोटिवेट करके वो बयान दिलाया, वो जांच का विषय है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ में, जो पहला बयान था मुकेश का, वो बिल्कुल बिना किसी के दाब दबाव में था। वो साफ गोई के साथ मुकेश ने कहा कि हमारा पारिवारिक रंजिश था। और फिर मैं कहना चाहता हूं, दो बातें बड़ी सोचने की हैं। एक, वो मोबाइल घर पे रखकर क्यों आया? अगर घर से बाहर कोई शख्स निकलता है तो मोबाइल लेकर के ही निकलेगा। वो पर्स घर में रख के आया, क्यों?
क्यों नहीं साथ लेकर आया? क्योंकि वो तय कर लिया था मैं जाऊंगा, पेट्रोल खरीदूंगा और आत्मदाह करूंगा तो मेरे बाकी जो सामान है वो नष्ट ना हो जाए, मेरा पर्स नष्ट ना हो, मेरा मोबाइल ना जल जाए, ये लालच भी उसके मन में था। मुकेश ने आत्मदाह किया और आत्मदाह करने के बाद जब पूछा गया तो मुकेश ने कहा भी है, ये बात साफ साफ कही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जैसे इतने बड़े मतलब ओहदे पर बैठने के बाद भी ऐसा दुष्प्रचार करने वाला व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर को सोचना चाहे, अब वो आरएसएस के प्रचारक नहीं है, एक राज्य के मुख्यमंत्री है और राज्य के मुख्यमंत्री को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह। ये अपील भी मैं कर रहा हूं। तक के सांसद भी मांग कर चुके हैं, भूतपूर्व एमएलए भी मांग कर चुके हैं कि सत्या पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो किसान तो हम भी तो मांग कर, देखिए फिर मैं कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के, देखिए इसको समझना चाहिए कि आरएसएस के पेरोल पर काम करने वाले जो लोग हैं वो सब लोग वही भाषा बोलेंगे जो मनोहर लाल खट्टर बोलेगा। मनोहर लाल खट्टर को वही भाषा बोलेगा जो उनका आका मोहन भागवत बुलवाएगा। देखिए भारत के जनता में अलग अलग पार्टी हैं, एक परिवार है आरएसएस का परिवार, संघ परिवार। अब संघ परिवार की भाजपा जैसी 57 शाखाएं हैं और 57 शाखाओं का जो मालिक है अकेला मोहन भागवत है, संघ प्रमुख। तो उसके इशारे पर कहा गया कि किसी भी तरीके से तुमको ऐसी बात उठानी चाहिए जो कम से कम ब्राह्मण जिससे प्रभावित होकर के हमारे नजदीक आते हो। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने साथ 100 अनपढ़ लोगों को लेकर चल सकता है। ब्राह्मण समुदाय के लोग भली भांति इस पूरे मामले को जान रहे, समझ रहे, मान रहे और हमारे साथ जो लाखों किसानों में हजारों की संख्या में ब्राह्मण किसान भी जुटे हुए हैं। ये मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। कोई भी अपनी सत्ता का खेल को बिगाड़ेगा, कोई सत्ता का खेल नहीं बिगड़ा, सत्ता का खेल बना रहा है, बिगड़ा हुआ खेल बना रहे हैं। हम फिर कहना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन को पहले बदनाम किया गया, ये सिखों का है, खालिस्तानियों का है और जब वो सारे दाग धुल गए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो सरकार देश को लूट रही है, 35 रुपए 1 लीटर पेट्रोल में, 33 रुपए 1 लीटर डीजल में, वो सरकार कह रही है हम मुफ्त में टीका लगा रहे हैं और 1-1 लीटर के नाम पर 35-35 रुपए लूट रही है। और तब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो सिख 1 रुपए का अनुदान नहीं ले रहे हैं, उन्होंने मुफ्त में सीटी स्कैन का, मुफ्त में भोजन के लंगर तो उनके चल ही रहे हैं और मुफ्त में ऑक्सीजन का लंगर और मुफ्त में आपने देखा होगा एक जगह उपचार का लंगर चलाया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे इस किसान आंदोलन में ऐसे सिख समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभा रहे हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन न तो जाटों का है, न सिखों का है, न हिंदू न मुसलमानों का है, ये हमारे देश में अन्न उगाने वाले और अन्न खाने वाले दोनों का आंदोलन है, पूरे देश के सभी जाति धर्म मजहब के किसानों का आंदोलन है। तो ये क्या आंदोलन में बिखराव लाने के लिए एक जातीय नहीं, ये एक तरीके से बदनाम करने का षड्यंत्र है। जो मैं पहले जिस तरीके से पहले ये इसको खालिस्तानी सिखों का आंदोलन बताया जा रहा था, अब षड्यंत्र किया जा रहा है कि जाटों का आंदोलन है, ताकि जाटों की बात करेंगे तो गैर जाट गोलबंद हो जाएंगे। एक षड्यंत्र किया जा रहा है। कैसे बाहर निकलेंगे आप इससे? हम तो निकले हुए हैं, अरे दूध का दूध और पानी का पानी है। जो टीवी और अखबार, मैं फिर कहना चाहता हूं, तब हमारे देश के किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता रहे थे, वही आज इस मुकेश को आत्महत्या को हत्या बता रहे हैं। और जो सोशल मीडिया के लोग और बाकी सब देश के दुनिया के करोड़ों लोग जानते हैं, किसान क्यों किसी की हत्या करेगा? एक बात बताइए, जो दूसरे का पेट पालने के लिए, दूसरे को जिंदा रखने के लिए, जो पूरी मानव व्यवस्था को जिंदा रखने का नहीं, पूरे जीव जंतुओं को जिंदा रखने की भूमिका अदा करता हो, वो किसान किसी की हत्या क्यों करेगा? जब हमारे किसान नेता एसपी साहब से मिलते हैं जी, तो आईटी सेल का इंस्पेक्टर उसको एसआईटी का रूप दे दिया जाता है जी। यदि आपको हरियाणा सरकार की जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं तो अन्य एजेंसी मुझे लगता है सीबीआई की जांच होनी चाहिए और साथ साथ में मुझे लगता है कोई सिटिंग मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट का होना चाहिए, जिसकी अगुवाई में जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। फिर मैं कहना चाहता हूं, लेकिन उसमें एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट होना चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए उस पुलिस अधिकारी का जो इस पूरे मामले को, आत्महत्या के मामले को हत्या में कन्वर्ट करने का काम किया। मैं दावे के साथ में, और उसका भी जिन हमारे किसान जो धरने पर किसान थे जिनको गिरफ्तार किया गया, नार्को टेस्ट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर दावे के साथ में कह रहा हूं कि किसानों के पास पेट्रोल नहीं होता है। जिन किसानों की गिरफ्तारी हुई है जी, वो खाली इसमें कह रहे आंदोलन में शामिल होने आए थे, उनके बच्चे की बयान वायरल हो रहा है जी,
ये मेरे पिताजी ने इसमें कहीं सिर्फ बचाने के लिए गए थे उनको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक बड़ा अफसोस की बात है। एक जमाना था भारत में जब कोई सड़क पर मर रहा होता था, तड़प रहा होता, तो रोड एक्सीडेंट के कारण लोग उसे नहीं उठाते थे। तो जागरूक सरकारें आई और जागरूक सरकारों ने कहा खबरदार, जो मददगार है उसको किसी रूप में प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो जिस युग से हम निकले थे पिछली सरकार के माध्यम से, जानबूझ करके संघ परिवार की सरकार हमको वहां धकेल रही है। अब बताइए, अगर पेट्रोल पंप हमारे किसान आंदोलन धरने पर है और मनोहर लाल की खट्टर की सरकार, मोदी सरकार के कारण बेरोजगारी से तंग आकर के अगर मुकेश पंडित आत्महत्या करने के लिए पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले ले और उसके सामने में आग लगा दे, आत्महत्या कर दे, इसमें किसान आंदोलन का दोष क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्जनों बलात्कार हरियाणा में हो रहे हैं, तो क्या मनोहर लाल खट्टर कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है? दर्जनों अपहरण हो रहे हैं, तो मनोहर लाल खट्टर क्यों उस कुर्सी पर बैठा हुआ है? और सैकड़ों चोरियां हो रही है हरियाणा में, तो चोरी होने का, बलात्कार करवाने का और ये जो अपहरण कराने का ये भूमिका कौन अदा कर रहा है? क्या मनोहर लाल खट्टर कर रहा है क्या? हम ये कह रहे हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों के आंदोलन के पास आकर के मुकेश पंडित ने आत्महत्या कर दी। इसमें किसानों ने खड़ा होकर के, जिनको बधाई मैं कहता हूं, उनको एप्रिशिएट किया जाना चाहता है, उन्होंने खड़े होकर बचाने का प्रयास किया, उनको मुजरिम बनाया जा रहा है। अरे करिए, तो कल की तारीख में देखिए, एक बात है, ये कानून व्यवस्था का मामला है, सरकार को यकीन नहीं तो सरकार अपने कुछ पहरेदार लगाए, लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूं, योजनाबद्ध तरीके से किसानों आंदोलन को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, लेकिन देश और दुनिया जान चुकी है, मान चुकी है। मैं ये कहना चाहते हैं ये मीडिया ट्रायल है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक टीवी चैनल पर था, मैंने कहा दुख है कि मुकेश पंडित ने आत्महत्या कर दी। जी धन्यवाद आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जी। आपसे कुछ पुलिस वालों ने संपर्क किया, जी। आप दलित समाज से आते हैं कि आप सिर्फ इसमें आगे आइए, हम आप पे मामला दर्ज देखिए, करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जी जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ये समझिए कि ये धरना जो है, ये पक्के घर बन चुके हैं, पक्के रेजिडेंस हैं। हम एक दूसरे को जो है पिलर नंबर के हिसाब से तय करते हैं कि आप कहाँ रहते हो, मेट्रो पिलर नंबर इतने के हिसाब से तय करते हैं। ये हमारी बस्ती है। अगर किसी कॉलोनी में, किसी गांव में ये हमारी अगर कोई हिंसा होती है तो उससे वो हिंसा है, ना कि वो किसी धर्म से, जाति से उसे जोड़ के देखा जाना चाहिए। मेरे साथ जो वाक़या हुआ था कि कुछ लड़के जो है वो शराब के नशे में थे, और बल्कि यही पेट्रोल पंप की घटना है वो, तो उन्होंने जो है वो हुड़दंगी थे एक तरह से मैं कहूँ तो। ये भी आप प्रोत्साहन के लिए जो संपर्क हुआ, जी जी, मैं आपको उसी चीज़ पे लेके आ रहा हूँ कि ये होता क्या है कि सरकार और सरकार जैसी जो विचारधारा है, खासतौर पे जो आरएसएस की विचारधारा है, उसी के लोग, मुझे नहीं पता कि वो पुलिस के लोग थे, खुफिया लोग थे या किसी राजनेता के लोग थे, मैं उनसे नहीं मिला, तो लेकिन वो लोग आपको पीछे से प्रवोक करते हैं कि आप जो है, आपका क्या काम है वहाँ, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं दलित परिवार से हूँ, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन में राष्ट्रीय युवा महासचिव भी हूँ, तो मेरा इस आंदोलन से व्यक्तिगत जुड़ाव है, क्योंकि मैं अन्न खाता हूँ, मेरे गांव की मिट्टी से मेरा प्रेम है। तो वो लोग आपको भड़काएंगे, जैसे हर आंदोलनों में वो क्या करते हैं, कोई भी सरकार विरोधी बात होती है तो वो क्या करेंगे, आपको जातियों के नाम पे बांट देंगे। अभी पिछले दौरान हमने देखा कि 35 बनाम 1 का नारा भी दिया गया। तो अपने विषय पे आइए, जो आपके साथ हुआ उसके बाद क्या संदेश देना चाहिए? उसके बाद सिर्फ यही संदेश है कि ऐसे लोग मिलते रहते हैं और सचेत रहना चाहिए लोगों को, उन लोगों को जिनके नाम मिलते जुलते हैं। एफआईआर में सरकार उल्टे सीधे नाम दर्ज कर देती है और फिर ऐसे लोगों को लालच दिया जाता है, ऐसे लोगों को भड़काया जाता है। कौन सा ऑफर दिया गया? नहीं, ऑफर ये तो चलता रहता है, ऐसे किसी को ब्लेम करना भी, ऐसे तो रोड चलता आदमी भी कह देगा तो हम किसी की मान लेंगे क्या? ये हमारी मिट्टी का आंदोलन है। मिट्टी मतलब के माँ को बेचा नहीं जाता, ईमान से लड़ा जाता है। और जो साथी अभी तक अपने घरों में दबे कुचले बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए, इन बुजुर्गों के चेहरे देखने चाहिए, किस तरह से ये लोग अपनी मिट्टी, अपनी माँ को बचाने के लिए लगे हुए हैं। आंदोलन केवल जमीन वाले का नहीं है, आंदोलन उनका है जिनके पास जमीन नहीं है, जो अन्न खाता है। विदेशों तक में आज मैं आसपास के गांव के जितने लोग हैं उनको भी एक बात बता देना चाहता हूं, पूरे विश्व की नजर है आपके गांव के ऊपर, आपके पड़ोस मोहल्ले में, कि जब मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा था तो आपने कितनी मदद करी। ये मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आंदोलन है। ये धाम बने जाएंगे, जिस तरह से आज हरिद्वार का नाम लेते हैं, केदारनाथ का धाम बोलते हैं,
तो उसी तरह से जितने भी ये मोर्चे लगे हुए हैं, ये आने वाले समय में धाम बनेंगे। लोग यहाँ से कावड़े लेके जाएंगे, लोग यहाँ से पूजा होएगी, क्योंकि यहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन संचालित हो रहा है। तो इसलिए जो आसपास के गांव के साथी हैं, सभी बिरादरियों के, 36 बिरादरियों के, सभी धर्मों के, सभी पंथों के, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हम सब कि इस आंदोलन में सहयोग कीजिए। जो दोषी है, दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए, परंतु कोई भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। मृतक के घर पे गए हैं सांसद? नहीं, बिल्कुल नहीं गया था जी। पे पूर्व विधायक आते हैं जी और वो कहते हैं आग लगा दो इन झोपड़ियों में। जी जी, कपिल मिश्रा की तरह क्या उत्साह बयान नहीं था? बहुत ही उकसाऊ बयान है। और जो हत्या का केस ये बनाया गया है, उसमें नरेश कौशिक भी शामिल है, गांव का सरपंच भी शामिल है। कि भी वही भाषा होती है। तो इनकी तो कम से कम दोनों का रिमांड होना चाहिए ना, नरेश कौशिक का और सरपंच का, जिन्होंने ये केस हत्या का बनवा दिया। आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। भाईचारे के लिए क्या संदेश है? भाईचारे के लिए संदेश ये है, हरियाणा की जो 36 बिरादरी है, जब से ये सृष्टि बनी है, मानव सभ्यता शुरू हुई है, ये इकट्ठे रहते आए हैं। और ये अनिल विज और मुख्यमंत्री, ये तो 37वें हैं, ये तो है ही नहीं 36 में। ये भड़का रहे, आग लगा रहे हैं हरियाणा में और देश का नाश करने लग रहा है आरएसएस, भाजपा। ये इनकी तो खुराक ही है, नफरत फैलाओ जितनी भी फैला सकते हैं। संदेश से आप शांति बना के रखेंगे? मैं बिल्कुल यही संदेश देना चाहूंगा अपने लाखों नौजवानों को कि किसी भी तरह से उकसावे में न आए। इनकी पोल खुलेगी, खुलती गई है, खुल रही है, ये नंगे हो चुके हैं। नींद में एक पंचायत का आयोजन होता है कल, कि भी उनकी रिहाई के लिए एक सरव जातीय, सरव काफिया, सरव धर्म की एक पंचायत बुलाई जाएगी। उस पर किसान नेता किस तरह का देखते हैं? देखिए, जो कसार की घटना है, सबसे पहले तो जो मुकेश साथी इस घटना के अंदर जिसने जान गंवाई है, तो उसके हम आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उसके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं इस किसान, सभी पूरे किसान बिरादरी की तरफ से। क्योंकि ये घटना बहुत, देखो, इस किसान आंदोलन की तरफ इसका रुख कर दिया गया है। गांव के ग्रामीणों से भी अनुरोध है हमारा कि आप भी किसान बिरादरी से हैं। 36 बिरादरी आज इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, सर्वधर्म का आंदोलन है। तो इस सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार के साथ खड़ा ना होकर किसान आंदोलन के साथ खड़े हों। सामाजिक न्याय का भी मुद्दा बन, सामाजिक न्याय का ये है, हम हमारी पूरे प्रदेश की पंचायत होगी पूरे हरियाणा की, उसमें आपका क्या संदेश है? क्या हम खाप पंचायत के प्रतिनिधि और खाप पंचायतों से उनसे उनकी भागीदारी के अंदर, और वो इस घटना के ऊपर सर्वजातीय, सर्वखाप और सर्वधर्म की करी जाए। उसके अंदर जो भी फैसला लिया जा, निष्पक्ष फैसला लिया जा, और निष्पक्ष फैसला लेके वो हमारे जो निर्दलीय विधायक हैं उनके तहत खट्टर साहब तक पहुँचाया जा, और इसका वापसी, जैसे निर्दोष जो फंसाया जा रहा है किसान या अदरवाइज 2-3 नाम और आ रहे हैं, तो उनको निर्दोष ही साबित करके बाहर निकलवाया जाए। सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार जितनी पैरवी कर रही है, उससे ज़्यादा हम मांग करते हैं कि सरकार उसके परिवार को सहायता दे, नौकरी दे, तब तो हम मानेंगे कि सरकार ने कुछ किया। किसान आंदोलन को तोड़ने का जो बवंडर किया जा रहा है, उससे हटकर पीड़ित परिवार की मदद करे। और सरकार, बल्कि किसानों और खाप वालों से भी हमारा अनुरोध है कि इसको जल्द संवेदनशीलता से लेकर मामले को सुलझाया जाए। प्रशासन से अपील है कि जो CDR है पेट्रोल पंप की, पहले तो पेट्रोल पंप के मालिक के ऊपर कार्रवाई होनी थी, उसका लाइसेंस रद्द होना था। 2 लीटर की बोतल के अंदर उन्होंने पेट्रोल कैसे दिए जब असंवैधानिक है? वो DBR और वो CDR अभी कब्जे में नहीं लिए सरकार ने, जबकि मैं तो फोन सकता नहीं, कुछ मीडिया के तहत सुनने को मिल रहा है कि वहाँ 6 दिन से पेट्रोल पंप का CCTV बंद है। तो ये तो हमें पहले दिन ही वहाँ संयुक्त मोर्चे के अंदर प्रदीप धनखड़ जी शामिल थे। रिपोर्ट बताएगी नहीं, CFSL, हाँ बिल्कुल, वहाँ की पूरी जांच होनी चाहिए। नहीं सब, क्योंकि जिन्होंने बोतल के अंदर चाहे किसान को तेल दिया, चाहे किसी मुकेश साथी को दिया, तो उसके CDR कब से इन्होंने कब छेड़छाड़ की? सेंसिटिव मैटर बन चुका है। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। जैसे कानूनी तौर के ऊपर जहाँ पर भी इतनी बड़ी घटना होती है और सरकार, जैसे इसके अंदर जो FSL की टीम आती है, तो वो अपने कब्जे में लेकर उसके अंदर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ से बचाने के लिए ये जो संजीदा मामला हो चुका है, सेंसिटिव है, इस पे कोई भी किसान नेता अपना बयान दे देता है, तो इस पे सामूहिक क्या फैसला है जांच होने तक आपका? सामूहिक तो जी देखो, सामूहिक तो यही फैसला है कि आगे जैसे मीडिया से भी अनुरोध है कि भाई इस मामले को ज़्यादा ना भड़काया जाए, जातीय मामला ना बनाया जाए।
जैसे उनके कोई पारिवारिक ही समस्या थी, उसी वजह से जो आत्महत्या की गई है। इस पे अन्यथा कोई बयान अन्य साथी ना जारी करें? नहीं, रोजाना बयान जारी करके जैसे इसको पुनरावृत्ति ना की जाए, हम अपने मोर्चे की तरफ से भी चाहते हैं कि इस घटना के बारे में ज़्यादा बार से ना आगे लाया जाए, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। लीगल कमेटी इसके अंदर हमारी काम कर रही है। उसी दिन से, जिस दिन से घटना का पता चला, कमेटी काम करेगी। लीगल कमेटी की हम सहयोग करेंगे और साक्ष्यों के साथ छेड़ ना की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी जैसे सबसे पहले उसके जो बयान दिए, उन बयानों के आधार के ऊपर आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए, न कि पीछे वाले वीडियो देख के उसके ऊपर जांच की जाए। ये जो पहली फर्स्ट वीडियो है, उस वीडियो पर ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन। उस वीडियो को पहले संवेदनशीलता से ले बातें कवर होगी जी, इस पे कोई सामूहिक बयान अलग से जारी ना करे। हाँ ना, नहीं, बार ना लिया जाए। सबसे बड़ी तो बात यही है कि के घर पे गए हैं, किसान नेता इकट्ठे हो गए, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें अपने जो और किसानों को? हम तो यही चाहते हैं कि ये जांच का निष्पक्ष जांच हो, पीड़ित को न्याय मिले, लेकिन ये भी ना हो कि किसी निर्दोष को सजा हो जाए। वो राणा साहब का होटल था, उसके सामने पत्थर लगा दिए गए और इस आंदोलन में बिखराव के लिए जातीय रंग आया, तो इससे कैसे निकलेंगे आप? आंदोलनकारी तो बहुत पहले समझ चुके हैं। अब जब जाट आरक्षण को एक बलात्कारी ना होते हुए भी बलात्कारी प्रस्तुत किया गया, तो ये आंदोलन थोड़ी ना है। तो उदाहरण तो है। किसानों को जब जाट बनाने की कोशिश हो रही है, जो 36 बरादरी का आंदोलन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, और उनको विशेष जाति का जब बता के टारगेट किया जाए, तो उन्होंने तो मापदंड भेद सब कुछ वो छोड़ दिया। इसने तो यही है हमारा संदेश कि आंदोलन को मजबूत करें, एकजुटता दिखाएं, और इस आंदोलन को तब तक लड़ेंगे जब तक तीनों कानून वापस ही नहीं हो जाते। हमारी एमएसपी की गारंटी C2 फार्मूले पे नहीं हो जाती, और हम किसी हिंसा के साथी नहीं है, अहिंसा के साथ आंदोलन लड़ रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी समझ के आंदोलन लड़ा जा रहा है। जहाँ सरकार ने हमें सड़कों पे लाया, तो किसानों ने सड़कों पर आके अपने घर आसियाने बना लिए। तो हम इस तरह की बात आती रहेंगी। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। जैसे सरकार मुद्दा बना रही है, मुद्दे के ऊपर मुद्दे से भाग रही है। असली मुद्दा तो जो जिसके लिए किसान इकट्ठे हुए हैं, उससे तो मुंह फेर रही है। लेकिन अन्य छोटी छोटी बातें जो निकल के कहीं की घटना है, किसी व्यक्ति विशेष की घटना है, पारिवारिक घटना है, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। सरकार उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे कि आंदोलन को सुलझा के किसानों की मांगे पूरी करे, और इस प्रकार की छोटी हरकतों से बाज आए। इससे आंदोलन नहीं टूटने वाला। सरकार ने पहले काफ़ी षड्यंत्र चली है, चाहे 26 जनवरी का और इससे पहले भी कई घटनाएं होली, लेकिन उनसे किसान आंदोलन पर कोई आँच नहीं आई। वो धन्यवाद सभी दर्शकों को।